अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिंदगी में हमेशा वह लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिश से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज की कीमत ज्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी न भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। जब आप दिल से किसी की मदद करते हो तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए दुआ करना। यकीन करें, उस वक्त जो दुआ उसके दिल से निकलेगी वह कभी रद्द नहीं होगी। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वह अल्लाह के यहाँ जखीरा रहती है और बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। कुछ चीजों और कुछ बातों को वक्त और अल्लाह पर छोड़कर मुतमैन हो जाना चाहिए। सुलह के वक्त पुरानी बातें ना दोहराएं, वरना सुलह नहीं जंग होगी। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा हो तो यह ना सोचें कि यह उसकी आजमाइश है, यह आपकी भी आजमाइश है। अगर तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरियत पूरी हो रही है तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिज्क पाक कर रहा है। किस्मत का लिखा ही अगर सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ की तौफीक नहीं देता। सब्र वाले सुकून में रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। मुश्किलें देने वालों से बड़ा मुश्किलों से निकालने वाला है। यह बात समझ आ जाए तो मुश्किल ज्यादा देर मुश्किल नहीं रहती। हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा अल्लाह मुझे पहले से ज्यादा मजबूत करता रहा। अपने रब को यह ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह से उस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। जिंदगी ने मौत से पूछा, लोग क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं और तुमसे इतनी नफरत? मौत ने जवाब दिया, क्योंकि तुम एक खूबसूरत झूठ और मतल हकीकत आंसू बहाने से कोई अपना नहीं बन जाता। जो अपना होता है वह आंसू बहाने ही नहीं देता। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, ए इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। मौत तू तब आना जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आ जाए और मुझे जाने में। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं अफसोस कहते हैं। राबता बता देते हैं कि दिल में कितनी कद्र है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। इज्जत बहुत महंगी चीज है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। वह जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जिंदगी में लोगों से एक ही सबक मिला, जिनको हम जितना खास करते गए उनके लिए हम उतने ही आम हो। आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पर किसी के कुछ लिखा नहीं होता। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ लें कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। इज्जत उतनी ही दो जितनी की कोई काबिल हो। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे, जिसकी कोई गारंटी नहीं। उसका नाम जिंदगी है और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। लौट आओ अपने रब की तरफ। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। मुंह में जुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वह करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले 2 लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फायदा पहुंचाते रहे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक्त बहुत कम रह जाता है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर होती है। दुनिया भी बड़ी अजीब जगह है। जब चलना नहीं सीखा था तो लोग गिरने नहीं देते थे, और जब से चलना सीखा है तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं।
हम नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। वजाहत के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग वही सुनते हैं जो वही सुनना चाहते हैं। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं रह सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। लोहा कभी खराब नहीं होता, वह हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। उसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। खामोश रहना दब जाने की अलामत नहीं है, तज़किरा का फर्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तकिल नहीं होता। दुआ एक उम्मीद है, दुआ एक यकीन है, दुआ एक भरोसा है, दुआ एक वसीला है, दुआ एक हौसला है, दुआ एक मोहब्बत है। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है। और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचे उस तूफान को खुद में थाम के उसके खत्म होने का इंतजार करना, अपनी शिद्दत को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद खत्म करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी जिंदगी गुजार सकती है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल की आह सीधा अर्श तक जाती है। जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। जो रिश्ता बार बार आपको आंसू देने लगे तो समझ लें उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक के फजल से खुलते हैं। छोटा बनकर रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमत मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। जिंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है तो मैं बदले में उसे फल देता हूँ। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गवाने में चंद सेकंड लगते हैं। दिल में खोट हो तो दुआ अता और मोहब्बत 3 रास्ता बदल लेती। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हैं, कभी खुद भी उसमें बैठ कर देखिए। यह वक्त भी अजीब सौदागर है। जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर जवानी छीन रहा है। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। इंसान की दोस्ती जब अल्लाह से होती है तो वह बेफिक्र और सुकून में रहता है। नमाज के लिए दुनिया छोड़ो, लेकिन दुनिया के लिए नमाज न छोड़ो। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालिद हर चीज के बारे में सही कहते थे। वो घर बहुत खुशनसीब होता है जहाँ माँ बाप की आवाजें गूंजा करती हैं। जो बाप की कदर करता है वह कभी गरीब नहीं होता और जो माँ की कदर करता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। दर्द कितना भी हो अल्लाह के आगे रोने से सुकून में बदल जाता है। खामोशी का मतलब लिहाज होता है, लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, ना उसे बिगाड़ सकता है।
اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اللہ ایک تیری ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ اللہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ آمین۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے ہی سب کچھ ملے گا۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو، اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہے زندگی۔ اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویہ کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے تن سوال دل دکھانے والے تبرے۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالی کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دلی خوبصورتی، اعلیٰ کردار، اخلاق، اندرونی پہچان، یہ ساری باتیں صرف کتابی طور پر مانی جاتی ہیں۔ اصل میں انسان ہر شخص کو باہر خوبصورتی، بناوٹ، رنگ روپ، رتبہ، قد، مالی حیثیت، فائدہ نقصان، امیری غریبی دیکھ کر ہی اپنی رائے بنا چکا ہوتا ہے۔ ماضی کو کوسنے سے پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سبق لیا جائے اور اپنا مستقبل بہترین بنایا جائے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر ربا دبا ہے۔ دن بدن اور مہینہ بمہینہ یہ سفر کاٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آسمانوں میں مقبول اور قبولیت کے رابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والوں کے لالے ہوتے ہیں۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مربع کو حج کا رکن بنا دیا۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کافی نہیں؟ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیم کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین میں بھی روشنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ واجے ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والد کی تعریف اور عزت کریں۔ آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ سات سمندر کی ڈہ میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلا غم کو راحتوں میں عطا کرنے والا آپ کا دل نہیں دیکھے گا۔ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر ہونٹ سے نکلنے والی سسکی، ذہن کی آخری سوچ، دل کا پہلا خیال وہ جانتا ہے۔ اس سے کہا جائے وہ سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ہر منظر بدل جائے گا کیونکہ وہ آپ کا رب ہے اور جو رب ہے وہی سب ہے۔ نیک لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہوتا ہے وہ اسے خوشبو سے موت ترک کر دیتے ہیں۔ انسان کی صحبت سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے نیک لوگوں میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور نیک لوگوں کا اکثر کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرے گا؟
जिंदगी में आने वाले अंधेरे सारी उम्र के लिए नहीं होते। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता जिसकी कोई मंजिल ना हो। तो बस अपनी तारीख दिन की सुबह का इंतजार करें और उस वक्त को रो धोके जाया ना करें, बल्कि इस बात को याद रखें कि आपका रब कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी शक ना करो कि अल्लाह ताला क्या कर सकता है। रब्बुल आलमीन पलक झपकने से पहले चीजों को बदल सकता है, इसलिए परेशान ना हो। वो आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। वह अचानक बंद दरवाजे खोल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि खुलेगा। आपका काम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है और सब्र करना है। सूर यूसुफ हमें सिखाती है कि बीमार सेहतयाब हो जाते हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, गम खुशियों में बदल जाते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं। बेशक सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। बस तुम अल्लाह पर तवक्कुल रखो और सब्र का दामन थामे रखो। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह किसी की नरमी को उसकी कमजोरी ना समझो। अगर वह सर झुकाकर चलता है तो सिर्फ खुदा के खौफ से। तुम हजार गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीखो। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वह ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उन बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते यह दुनिया ही फना हो जाएगी और फिर अल्लाह ही है जिसको हम जवाब दे होंगे। इसलिए इस व्यक्ति जिंदगी के चक्कर में लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को गौर मत करो। बस अल्लाह से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। अल्लाह किसी से नाराज भी हो जाए तो उसका रिज्क फिर भी बंद नहीं करता, बल्कि रफ्ता रफ्ता उससे सजदे और इबादत की तौफीक वापस ले लेता है। इसलिए अपनी निगरानी खुद करें। जब अल्लाह से मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है तो उस मोहब्बत का असर हमारे ऊपर जाहिर होने लगता है। हमारे कौल वो अमल हैं। अल्लाह की मोहब्बत सुकून है, उम्मीद है, तवक है, दुआ है, इबादत है, मुस्कुराहट है और पता है अल्लाह की मोहब्बत खामोश रहना भी सिखाती है। ऐसे खामोशी जो दिल की गहराइयों में कहीं जाके अल्लाह से सरगोशियां करती है, जिसके अंदर सारे एहसास बयान होते हैं जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। सब्र से रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मबन होती है। यह जितनी आजमाइश आई हुई है तुम पर, इनमें अल्लाह की मसलियत भी है जो अभी तो नजर नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो उसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बनकर मिलेगा। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो, आप उसे अपनी जिंदगी का वह पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। इंसान की जिंदगी तो इस कदर मुख्तसर है कि वह मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं, महफिलें अपनी सजाते हैं, तज़किरा हमारा करते हैं। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोच कर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। कुछ लोग अपने आप को इंसान नहीं फरिश्ता समझते हैं, उनके काम भी फरिश्तों जैसे हैं, यानी दूसरों के गुनाहों और बुराइयों का हिसाब रखना। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वह ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है। सब्र करो वहां भी जहां सब्र करना नामुमकिन लगे और तवक्कुल रखो अल्लाह पर, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे रास्ते खोलता है। बेशक वह सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल कर भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। दिल से दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं, फरिश्ते फौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाएं और आपके हाथ गिरने से पहले वह दुआएं कबूल हो जाएं। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले
جو اوپر اوپر سے بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ جرف ہوتے ہیں، وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے منافق کو جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ آپ کے جالوں سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڈھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گرے گا، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڈھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بدباپ لیتی ہے اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کی ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں جد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جی جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی راتیں بتا دیتی ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے۔ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دوران جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفلیں، عورتوں کی صحبت، جاہل سے بحث۔ 3 طریقوں سے پریشانیاں خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے خرچ دو۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور بار کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔
जब आपको अल्लाह की मसलियत समझ आने लगती है, फिर आपका दिल जिद करना छोड़ देता है। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। आँख की नमी बहुत बड़ी रहमत है, यह अल्लाह से आपका राब्ता बढ़ा देती है। शुक्रगुजार हो जाएं उन लोगों का जो आपको आपकी आंखों को नमी अता कर गए। शुक्र अदा करें उस तकलीफ का जिसने आपकी आंख को कर दिया। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्रगुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा भेजा है, यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुंतजेस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनिस करती है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। दुनिया की हकीकत यह है कि गम में तन्हा और खुशी में जमाना साथ होता है। कितने अजीम होते हैं वह लोग जो दूसरों का दुख अपने दिल में समा लेते हैं, लेकिन अपने गम सिर्फ अपने रब को ही बताते हैं। जिंदगी में जो चाहे हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता गुजरे चुप से बड़ी कोई बदबाप। और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। बदला लेने वालों से नहीं, सह जाने वालों से डरो कि उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है तो मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरी वक्त में आपके साथ थे। आंखें दुनिया की हर चीज देखती हैं, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर उसे अपने ऐब नजर नहीं आते। ऐसे लोगों को कभी अपनी तजत में शामिल ना करें जिन्हें आप तब मैसर हों जब उन्हें कोई और मैसर ना हो। अपनी नेकी पर ना करें, न जिक्र करें, बस रब की तौफीक पर शुक्र अदा करें। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। जमीन के ऊपर ठीक रहोगे तो जमीन के नीचे भी ठीक रहोगे। एक सा वक्त कभी भी नहीं रहता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जिनको हलाल व हराम की तमीज हो, बुरे भले की पहचान हो। मुनाफिक तो हर रंग में सज जाते हैं और हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की साथ पर सुख आसमान से बरसते हैं। या अल्लाह मौत से डर नहीं, कयामत से भी नहीं, शायद तेरा सामना करने से डर लग रहा है। मैं उन अमाल के साथ तेरे सामने नहीं होना चाहती। अल्लाह मेरे मरने से पहले ही सारे गुनाह बख्श दे, बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, आमीन। दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है अगर इसे आखिरत कमाने के लिए खर्च कर दिया जाए। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से न मिलाता। गुस्सा ऐसी चीज है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियां और खामियां समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी की तकलीफ नहीं देखता। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पर हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त साबित कर ही देता है कि अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो क्योंकि वह सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं। लोगों के ऐबों से उस तरह गाफिल हो जाओ जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। शुक्र है कि नियत का असर चेहरे पर जाहिर नहीं होता, वरना हर फर्द को बार बार चेहरा छुपाने के लिए
नकाब की जरूरत पड़ती। सब कुछ अपने रब पर छोड़ दो। खूबसूरत है वह सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वह इंसान जिसे अल्लाह ऐसी सोच अता करे। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हारा गुमान हूँ, तुम जैसा सोचोगे मुझे वैसा ही पाओगे। अल्लाह देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मिलना उसे बेहद पसंद आ जाए। कुरान की खूबसूरती यह है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें बदल सकता है। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस न करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा देते हैं, बदतर दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देती हैं। मगर वह लम्हे जिंदगी में तब आते हैं जब उन लम्हों की जरूरत नहीं रहती। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हुजूम। पुरखलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से परे। जरूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पख्तगी की है। जिंदगी के जिस मुकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो, और यह भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। जिंदगी बहुत छोटी सी है। कोशिश करें कि किसी का मान एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलगियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। अपनी जिंदगी के बदतर दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो यह कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरों को पहचान लेते हैं जिनका यह दावा होता है कि वह आपकी परवाह करते हैं। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनी इनायतों से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। खुद को ऐसा बनाओ कि जब तुम वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला न लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी। दुनिया वालों की पसंद तो पलक झपकने से पहले बदल जाती है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जिससे मोहब्बत हो, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो अल्लाह पाक तुम्हें पसंद करता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वह रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। अल्लाह की अता पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपने खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनके लिए रास्ते बना देता है और ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जो बंदों के वहम और गुमान में भी नहीं होते। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते हैं। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मंसूबी बंदी से कहीं ज्यादा बेहतर है। दिखावे की खूबियां खामियों से बदतर हैं। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। अल्लाह बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। मुश्किल चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनों को पहचानने में आसानी पैदा कर देती है। मोमिनों का फर्ज है और अल्लाह उन लोगों की मदद को यकीन पहुंचाता है। रिश्ते कमजोर होने की एक बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। हंसी मजाक दुश्मनी की इब्तिदा है। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस चूस भी लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। किसी इंसान को दुख देना उतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर कोई यह नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई में गया है। ताकत होते हुए भी किसी को माफ कर देना अजाब खुदा से बचने का तरीका है। दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपने निगाह नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। जिस इंसान की जान निकल जाए तो वह जिंदा नहीं रह सकता, और जिस इंसान से एहसास निकल जाए तो फिर वह इंसान ही नहीं रहता। अल्लाह से मांगो तो बेहिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो वापसी का तकाजा नहीं करता।
तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। जिसने तुझे तेरे ऐब बताए, अगर तुझे अकल हो तो बेशक उसने तुझ पर एहसान की इंतहा कर दी। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। इस फानी दुनिया में किसी पर भी बेइंतहा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि तारीख में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। किसी को अपना राज जाहिर करने पर जोर देने के बजाय बंदा चाहिए कि वह आप पर एतमाद करके खुद आपको अपने बारे में बता दे, मगर फिर वह राज एक अमानत होता है जिसकी हिफाजत आप पर फर्ज होती है। बेटी से नहीं, लोग बेटियों के नसीब से डरते हैं। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। बिगाड़ पैदा होना एक फितनी अमल है और इस्लाह कर लेना एक दीनी अमल है, जबकि बिगाड़ पर कायम रहना सर्कस का अमल है। इस अनमोल जिंदगी को खूबसूरती से गुजारने के लिए दो बातों का खास ख्याल रखिएगा। तन्हाई में अपने ख्यालात को लोगों के दरमियान अपने अल्फाज को, रवैया और लहज की पहचान रखने वाले दोहरा अजाब सहते हैं। सब कुछ जान कर अनजान जो बनना पड़ता है। खूबसूरती तो खत्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो खत्म होती है ना तब्दील। अगर आप वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आ रहा है। बदसूरती हमारे रवैया और सोच में कुछ लोगों से अल्लाह बहुत प्यार करता है, इतना कि गुनाह करने से बास रखता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हमें जहन्नुम की आग छुए। शायद वह चुने हुए लोगों में से होते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना रवैया नहीं बदलता। रिश्तों को मजबूत रखने के दौरान जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। वजू जवानों की तरह करें, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो जब है कि किरदार से खुशबू आए। अल्लाह तुम्हारी हैसियत देखकर नहीं, नीयत देखकर नवाजता है। जब दिल किसी शख्स पर ठहर जाए तो जहन किसी और को कबूल करने के काबिल नहीं रहता। नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमजोरी की अलामत है। सच में खुशी, झूठ में परेशानी है। सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान है। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, जबकि बुरा इंसान बनने के लिए माशरे की तमाम कुव्वत आपका साथ देती है। जिस्म को मौत आती है, किरदार को नहीं। अपने किरदार को बेहतर बनाओ, मौत के बाद भी तुम्हें याद किया जाएगा। हालात की तारीख से न घबराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो सबसे ज्यादा बारिश तारीख तरीन बादलों से ही बरसती है। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है और दूसरों के लिए मांगना खिदमत। इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वह कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तगफार की तौफीक दी वह मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। अल्लाह का जिक्र रूह और जिस्म में हम आहंगी और राब्ता पैदा करता है, और यह राब्ता जब कायम हो जाता है तो बेचैनी से निजात मिल जाती है। अल्लाह तो रिज़्क़ देता है कीड़ों को पत्थरों में भी, तो क्यों परेशान होते हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा होता समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। मायूस मत होना, अल्लाह सबसे ज्यादा मायूस कुन लम्हा में उम्मीद भेजता है। इज्जत देने पर वह खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।